नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेसिक अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स, कुछ टॉपिक्स जिनको हम बहुत ही आसान भाषा में और एग्जाम्पल के ज़रिए समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके पहले भी हम लोग अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट 7 वीडियोस। चलिए चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है रेवेन्यू, जिसकी हिंदी होती है राजस्व। ये अकाउंटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा ये राजस्व होता है, ये बिजनेस से रिलेटेड किसी भी सोर्स से अगर हमको कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ हमारी इनकम हो रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। इसका मेन सोर्स जो होता है वो हमारा सेल्स होता है। अगर हम जितना सेल करके जितने भी पैसे हमको रिसीव होते हैं वो हमारे रेवेन्यू कहलाते हैं। फिर अगला है हमारा इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम का मतलब आय होता है, वहाँ पे रेवेन्यू पे भी आपको पैसा मिल रहा है, यहाँ पे इनकम पे भी आपको पैसा मिल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और जो हमारा इनकम है और जो हमारा रेवेन्यू है, इन दोनों में थोड़ी भिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं। और जो हमारा इनकम है, इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं जो हमारा सेल होता है। सेल, अगर हम कोई गुड्स बेच के उसके थ्रू जो हमें पैसा मिलता है वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसके पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं, यानी गुड्स को बेचने तक का जो भी खर्चा उस पे आता है, जो भी एक्सपेंस होता है, वो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है वही हमारा एक्सपेंस कहलाता है। और अगर मैं इनकम की बात करूं, तो जितना हमारा रेवेन्यू है, टोटल जो हमारा रेवेन्यू होगा उसमें से जो हमारा एक्सपेंस होगा, अगर उसको निकाल दिया जाए तो हमारा इनकम पता चल जाता है। इसको अगर निकालने के लिए इसका जो फार्मूला है वो यही है कि इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो 5000 रुपीज़ है, और जो हमारा सेल ऑफ गुड्स है यानी जो हमारा रेवेन्यू है वो 6000 है। अब यहाँ पे अगर आपको इनकम पता करना होगा तो जो हमारा रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू में से जो हमारा एक्सपेंस है वो घट जाएगा, जो अमाउंट बचेगा वो हमारा इनकम होगा। आगे हम कुछ और भी बड़े एग्जाम्पल्स या जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनको लेके समझने का प्रयास करेंगे। एक बार हम इन सभी टॉपिक्स को समझ लेते हैं सिंपली। फिर इसके बाद में है हमारा गेन। गेन में भी हमें पैसा मिलता ही है, इसका हिंदी होता है लाभ। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू, इनकम और गेन, तो तीनों शब्द का मतलब एक ही होता है, तीनों में पैसे मिल ही रहे होते हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, भिन्नता होती है। वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। यहाँ पे अगर मैं गेन की बात करूँ तो ये बिजनेस के लिए एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसको इंक्रीज़ करने में ये मदद करता है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक सीक्वेंस में हो। जो हमारा रेवेन्यू है वो एक लगातार सीक्वेंस में होता है, उसको पता होता है कि हमारा लगभग इतने का रेवेन्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा गेन होता है ये एक अतिरिक्त लाभ होता है, इसको पता नहीं होता, और हमारा बिजनेस का ये पर्पस भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के ज़रिए मैं अगर आपको बताऊँ, तो जैसे मैं किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, अगर वो अ, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो उसका मेन पर्पज़ है, उसके थ्रू उसको जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो तो उसका रेवेन्यू है। लेकिन अगर उसके अलावा वो कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी अगर मान लेते हैं कि कोई बुक्स वगैरह भी बेच रहा है या कंप्यूटर भी बेच रहा है, तो वो जो लाभ उसका मिलेगा वो हालाँकि उसका मेन पर्पज़ नहीं है, लेकिन उसके थ्रू जो लाभ मिलता है उसे, वो उसका गेन कहलाता है। आगे हम समझते हैं, अगला हमारा टॉपिक है एक्सपेंस। एक्सपेंस की हिंदी होती है खर्चा। तो जो हमारा एक्सपेंस होता है ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज होता है, और इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो रेवेन्यू को जनरेट करना होता है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस में एक्सपेंस ना किया जाए तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे एक्सपेंस को समझाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारा एक्सपेंस होता है वो
रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो पैसा लगता है वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस भी हमारा वैसे दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। अगला हमारा टॉपिक है लॉस। लॉस की हिंदी होती है हानि। अब यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंस है और लॉस है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो जो हमारा लॉस होता है इसका एक दो तरीके से अलग अलग मीनिंग है, दोनों को समझते हैं। जैसे अगर हमारा मान लेते हैं कोई एसेट्स है, मैं किसी एसेट्स पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है, अगर वो कंप्यूटर हमारा चोरी हो जाता है तो वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। और जो अगर उसी पे हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। जैसे कोई भी वस्तु अगर हम परचेज करते हैं नई, अगर वो लगातार हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके मूल्य में कमी आती है, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, ना कि हमारा लॉस होता है। तो उसको हम लॉस नहीं कह सकते हैं। अगर सीधी लैंग्वेज में हम समझें तो अगर कोई भी वस्तु या कोई भी एसेट्स अगर हम परचेज़ करते हैं तो जो हमारा पर्पज़ है, अगर वो पर्पज़ हमारा पूरा हो पा रहा है तो वो हमारा एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर वही हमारा पर्पज़ पूरा नहीं होता है तो वो हमारा लॉस की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इन सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ किसी ऐसे बिजनेस की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ भुट्टे की बिजनेस की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ठेले पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो ठेले पे भुट्टे को बेचते हैं। अब अगर मैं उसी की स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो अगर आपको भुट्टे का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले भुट्टा चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि हम भुट्टा परचेज़ करेंगे। मान लेते हैं हम कि हम भुट्टा परचेज़ करने के लिए 500 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, इतने रुपए का हमने परचेज़ किया। अब इसके बाद में हम इसको लेके आए। अब अगर हम इसको मान लेते हैं सेल करते हैं, तो अगर मैं इसको सेल करूं तो मैं मानता हूं कि मैं इसको लगभग 600 रुपये का हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो अगर हम 600 रुपये का जो सेल कर रहे हैं तो सेल, अब अभी जो हमने 500 रुपये का परचेज़ किया है, अभी मैंने उस पर उसका पैसा अभी हमने पेड नहीं किया। तो ये जो हमारा 600 रुपये है ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है। और जो हमारा ये 500 रुपये है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। अंडरस्टैंड। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, यानी कि अगर हमने 500 रुपये का परचेज़ किया और हमने कितने का बेचा, 600 रुपये का, तो जो 600 रुपये का हमने टोटल बेचा ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है। और जो हमारा ये 500 रुपये का जो हमने परचेज़ किया था ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। अब अगर हम ऐसा करें कि ये जो 500 रुपये का हमने बेचा था, अगर मैं जो 500 रुपये का हमने सेल किया, अगर मैं इसको ये पैसा पेमेंट कर दूं तो हमारे पास कितना पैसा बचेगा, हमारे पास बचेगा 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये है ये हमारा क्या है, ये हमारा इनकम है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमने 500 रुपये का भुट्टा परचेज़ किया, हमने उसको 600 रुपये में सेल किया। अब 600 रुपये में सेल करने के बाद तो जो हमारा 600 रुपये में प्राप्त हुआ वो हमारा रेवेन्यू है, और जो हमारा 500 रुपये है वो हमारा एक्सपेंस है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब ये जो 500 रुपये हैं, एक घटाने के बाद जो हमारे पास 100 रुपये बचा वो हमारा इनकम है। अब यहाँ पे हमारी एक बात और है, जैसे आप समझते हैं कि गेन क्या, जैसे अगर आप भुट्टा परचेज़ करेंगे तो उसके लिए उससे कुछ छिलके निकलते हैं। अगर वो जो छिलका होगा वो आपके लिए किसी भी काम का नहीं होगा। अगर अब वो हमारे काम का नहीं है तो उसको हमारा यही काम होगा कि हम उसको फेंक देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए कि जो
बकरी पाल रखा है, अगर वो चाहता है कि हम उसको परचेज़ कर लें, तो वो आपसे कहे कि भैया हमको ये जो भुट्टे का छिलका है इसको हमें दे दीजिए, इसके लिए हम आपको 50 रुपये दे रहे हैं। तो जहाँ पे आप उसको फेंकने वाले थे उसके एवज में आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा इनकम हो गया, जो कि आपको पता नहीं था कि ये होने ही वाला है या आपको होगा, लेकिन ये इनकम आपको हुआ। तो ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये गेन हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं इसके अंतर्गत कि हमने क्या किया, हमने 500 रुपये का भुट्टा परचेज़ किया, उसको हमने 600 रुपये का सेल किया। अब जो हमारा 600 रुपये सेल करने के बाद जो हमें 600 रुपये मिले वो हमारा रेवेन्यू है, और जो हमारा 500 रुपये था वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स था यानी एक्सपेंस था। और उसके बाद में अगर हम रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस घटा देते हैं तो हमारा 100 रुपये बचता है, और जो 100 रुपये है हमारा वो हमारा इनकम है। इसके बाद में हमने क्या किया कि हमने भुट्टे को जो भुट्टे का छिलका था उसको सेल करके 50 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। तो जो हमारा 50 रुपये एक्स्ट्रा कमाया वो हमारा क्या है, वो हमारा गेन है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझना बाकी है, जो हमारा है लॉस। लॉस क्या होता है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे इसी एग्जाम्पल में। जैसे आपने भुट्टा परचेज़ किया, रास्ते में आप लेके आ रहे थे, पता चला रास्ते में बारिश हो गई। अब आप जहाँ पे 600 रुपये का बेचने वाले थे वहाँ पे आप 600 रुपये के का ना बेच के आपको जल्दबाजी में 400 रुपये का ही बेचना पड़े। अगर आप 400 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे आपको लॉस होगा। अब ये जो तो ये चीज़ें होती हैं, यानी हमारा पर्पस था कि हम इसको बेच के 600 रुपये कमाएंगे, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो हमारा पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाया, यहाँ पे हम उसके एवज में कम ही पैसे कमा पाए, हमारा यहाँ पे लॉस हुआ। तो ये होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझने का प्रयास किए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसी है जो नहीं समझ में आती है तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। और आगे हम आपको बताएंगे कि आप हमारे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, क्योंकि कमेंट आपका हमारा उत्साहवर्धक होता है, उत्साह बढ़ाता है। और वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सिंह ICIT को सब्सक्राइब ज़रूर करें।